हेलो एवरीवन। तो फाइनली जो है CUET के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और CUET की प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पे कराई जाने वाली है, जैसे कि जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। हम एक सेक्शन कवर कर चुके हैं 3 to 5 मार्क्स के, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको CUET की साइट पर विजिट करना है। डायरेक्ट आपको साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप CUET की साइट सर्च करेंगे, इस तरीके से जो है पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कैंडिडेट एक्टिविटी में न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाले पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करके आप जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया PDF, इसको मैं आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा ये भी दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे इसमें सारी चीज़ें बताई हुई है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे कि AMU, असम यूनिवर्सिटीज़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़। हर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सारी चीज़ें इंडेक्स के बारे में बता रखा है, एग्जामिनेशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, रिजर्वेशंस के बारे में। तो आपको सारी चीज़ें इसमें अच्छे से दी हुई है। इस सब के बारे में हम जो है आगे आने वाली वीडियोस में आज ही सारा डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले मेन चीज़ जो हमें देखना है वो है हमें फॉर्म फिल करना। सबसे पहले स्टेप 1 है, हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना है। ठीक है, आगे चलिए अब एक एक करके हम इसमें यहाँ पे आपको फीस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है दी हुई है। सारी इन्फॉर्मेशंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पासवर्ड आपका 8 to 13 कैरेक्टर तक का होना चाहिए। इसमें से एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर होना चाहिए जैसे 1 2 3 4 जैसा कुछ, और एक स्पेशल कैरेक्टर। आप कुछ भी @ हैज़, डॉलर, एंड का साइन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये सारी इन्फॉर्मेशंस को आपने देख लेना है और उसके बाद आपको इस टिक करना है इस बॉक्स पे और आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, एक नई पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो कि आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। ध्यान रखना आपको एज इट इज़ कुछ भी फॉर्म फिल करते वक्त मिस्टेक नहीं करनी है। फिर सेकेंड नंबर पे आपको यहाँ पे फादर नेम लिखना है, फिर मदर नेम लिखना है, गार्जियन नेम, और फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है यहाँ पे आपको। ठीक है, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप जो है, आप कोई भी एक चीज़, पैन कार्ड हो आपके पास, पैन कार्ड, स्कूल आई कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, इसमें से आपके पास कोई भी एक चीज़ हो वो सेलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे उसका नंबर लिखना है। ठीक है, जो कि नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड का नंबर होता है, पैन कार्ड हुआ तो पैन कार्ड का भी एक नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, कंप्लीट आपको एड्रेस लिखना है। पिन कोड आपको जो है सेलेक्ट करना है। ईमेल एड्रेस आपको लिखना है, जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे वही सेम ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। ध्यान रखना आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। ध्यान रखना आपको कोई कंट्री कोड कुछ नहीं लगाना, सिंपल जैसे आपका नंबर जो है कोई भी नंबर है 10 डिजिट का, तो आपको सिर्फ 10 डिजिट का नंबर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, जो नंबर यहाँ लिखे वो यहाँ पे लिखना है, और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस, और अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और अगर अलग है तो आपको यहाँ पे ये परमानेंट एड्रेस भी फिल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये सारा पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये पिन समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको जो है चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जस्ट आपको क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है और वो पिन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले करना है। चलिए फटाफट हम ये सारी चीज़ें फटाफट फिल कर लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर सारी डिटेल जो है फिल कर दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, एक रिव्यू पेज आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें टिक मार्क करनी है। आपको अपने रिव्यू पेज में चेक कर लेना है कि आपका नाम ठीक लिखा है नहीं लिखा। अगर ठीक लिखा है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अगर कुछ गलत हो गया है तो आप उसको अभी भी चेंज कर सकते हैं। और अगर सारी डिटेल ठीक है और अगर आप कोई डिटेल में चेंज करना है तो आप क्या करना है, एडिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और अगर
डिटेल में आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। तो एडिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर वो वापस वही पेज ओपन हो जाएगा और आप उसमें फिर एडिट कर पाएंगे। तो हमने फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक नहीं करी है तो हम उसमें जो है कोई भी चीज़ें एडिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम वापस उसी पेज पे चलते हैं। तो हम यहाँ सारे ऑप्शंस पे क्या कर दे रहे हैं, टिक कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सारे ऑप्शन हमने ठीक फिल करें हैं। ठीक है, ये सब टिक कर दिए हमने। अब जैसे ही आप टिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है एक OTP आएगा। ध्यान रखना है ये OTP कितनी देर के लिए वैलिड रहता है। OTP सिर्फ और सिर्फ ये 45 मिनट्स के लिए वैलिड रहता है। तो आपके मोबाइल पे जो OTP आया होगा यहाँ आपको वो OTP फिल करना है और फिर आपको कैप्चा फिल करके ये सबमिट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ये OTP फिल करते हैं और उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पर फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप OTP फिल कर देंगे और जो है कैप्चा एज इट इज़ वो फिल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू CU at UG पोर्टल। तो हमने यहाँ पर अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें फिल करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म और फिर हमें पे करनी है एग्जामिनेशन फीस। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई, उसके बाद आपको ईमेल ID भी आप वेरीफाई आपको कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हमें शुरू करना है और हमें क्लिक करना है पहले कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपकी पूरी एप्लीकेशन डिटेल जो जो आपने फिल करा है वो ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर बाकी डिटेल फिल करनी जो कि नहीं फिल होगी। जैसे कि कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, अनरिजर्व्ड है, OBC है, SC है, ST है, EWS है। तो जोन सी आपकी कैटेगरी है आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं यानी डिसेबिलिटी तो यहाँ पर आपको येस करना है और अगर नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, फादर नेम हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे फादर क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पे जो है आपको फादर का ऑक्यूपेशन, मदर नेम हो गया, फिर यहाँ पे मदर क्वालिफिकेशन, मदर्स का ऑक्यूपेशन, गार्जियन नेम, फिर एनुअल फैमिली इनकम ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आर यू ट्विन, अगर हो आप ट्विन तो आपको सेलेक्ट करना है येस, अदरवाइज आपको सेलेक्ट करना है नो। डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, आर यू डायबिटिक तो आपको इसमें यस नो आपको देख लेना है। ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी गांव में रहते हैं या शहर में, या आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट कर देना है तो सेल्फ, इंडिविजुअल, ट्यूशन। फिर आपको मोड ऑफ स्टडीज़ इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश, हिंदी जो भी है। उसके बाद आपका सारा एड्रेस आ जाएगा जो कि आपने फिल कर रखा है। ठीक है, उसमें डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन तो सेलेक्ट करना है येस अगर बिलोंग करते हो और अगर नहीं बिलोंग करते तो नो करना है। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो येस अगर हैं आप तो येस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट कर देना है। ऐसे ही लगभग ये जितने भी ऑप्शन हैं ज़्यादातर बच्चों के लिए नो ही रहते हैं। क्लेम NCC कोटा क्लेम करना चाहते हैं तो येस, अगर नहीं तो फिर नो। ऐसे ही स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना चाहते हैं तो येस करना है, अदरवाइज नो। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं तो अभी तो आप स्टूडेंट्स ही होंगे आप, तो आपको इसको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। कुछ भी करने से पहले आपको ऊपर की सारी डिटेल्स ज़रूर चेक करनी है। तो हम जो डिटेल रह गई है जैसे फादर ऑक्यूपेशन वो सब फटाफट फिल करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म जो है आ जाएगा और उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रोसीड टू ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिजल्ट स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप पास हैं तो पास पे आपको क्लिक कर देना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो आपका पासिंग ईयर है। ठीक है, तो आपने पासिंग ईयर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने सेलेक्ट कर दिया। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो है प्लेस ऑफ स्कूलिंग सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ स्कूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप कौन से स्कूल से। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपको जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे जो है बोर्ड नेम सेलेक्ट करना है, आप किस बोर्ड से हैं आपको वो बोर्ड नेम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का नाम, स्कूल का पिन कोड,
यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना और रिजल्ट मोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास 10th का हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास 12th का फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको फटाफट पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, फिर प्लेस ऑफ स्कूलिंग भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज कौन सा स्कूल है तो आपने वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री आपने सेलेक्ट कर लिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप जिस स्टेट से आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड नेम आपको सेलेक्ट करना है, आप किस बोर्ड से हैं, ठीक है, तो आपने बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो स्कूल कॉलेज पिन कोड और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और फिर आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट हम ये सारी डिटेल फिल करके सेव कर लेते हैं। तो जैसे ही आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम एक एक करके जो है सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी नेम। तो किस यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन्स के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करना है। जैसे कि पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया से आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं अगर आप CUET के थ्रू एडमिशन लेना है। जैसे हमें BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, तो सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें इसको ऐड कर लेना है, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि जितने भी ऑप्शन है हमें ध्यान से सारी चीज़ें हमें इसमें सेलेक्ट करना है, कुछ भी हमें मिस्टेक्स नहीं करनी। अब यहाँ सेलेक्ट हो गया हमारा। चलिए अब देख लिया, यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जो है जान सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जो है आपको इसमें सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो ये सेलेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट। अब इस तरीके से आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे फिर ये नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बातें की गई है। यहाँ पे नोट आपको पढ़ लेना है सारी चीज़ें। कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब फर्स्ट स्लॉट में देखिए मैक्सिमम 4 टेस्ट, सेकंड स्लॉट मैक्सिमम 5 टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज हम कौन सी सिलेक्शन चूज़ करना चाहते हैं। ऐसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हमें जो है चूज़ करने हैं कि हम कौन कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 हमें चूज़ करना है तो 2 चूज़ कर सकते हैं। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3, तो यहाँ पे आपको यस करना है, नो करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो कर लेना है, ठीक है। फिर सेलेक्ट करना है जो है टेस्ट पेपर एडिशनल सेकंड स्लॉट के लिए। तो आप ये भी जो है ध्यान रखना है, आपने जो चीज़ें सेलेक्ट कर ली है वो आपको दोबारा सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार आपको जो है कोई भी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ें आपने इसमें देखना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 आप जो चूज़ कर लिया है वो आप नहीं चूज़ करेंगे, अलग सब्जेक्ट आपको इसमें चूज़ करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 4 आप चूज़ करना चाहते हैं, सब्जेक्ट 4 आप देखिए इसमें ध्यान से आपको सारे सब्जेक्ट देखने और उसके बाद आपको चूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है चूज़ कर लिए हैं सारे। अब इसके बाद हम जो है फिर यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट और उसके बाद आपको फिर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर फिल हो गई है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम यहाँ पे जो है फिर वही प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मीडियम सेलेक्ट करना है कि आप क्वेश्चन पेपर कौन सी लैंग्वेज में चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको 4 सेंटर दे रखे हैं प्रेफरेंस के लिए। जैसे दिल्ली आपने चूज़ कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट सिटी आ गया, ठीक है। अब दिल्ली, अब आप यहाँ पे जो है मान लीजिए उत्तर प्रदेश आपने चूज़ कर लिया। यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश में आपके पास 3 ऑप्शन है, गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा, तो आपने गाजियाबाद सेलेक्ट कर दिया। कोशिश करी जाती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया जाए। अगर इन केस फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल पाता है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस दे दिया जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस ऑलरेडी सिलेक्टेड इन, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 सेलेक्ट कर लिए। हरियाणा में आप सेलेक्ट करना चाहें, हरियाणा में फरीदाबाद आपके पास ऑप्शन है। फिर हरियाणा में आप करना चाहें तो फरीदाबाद आपने चूज़ कर लिया है, गुरुग्राम आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने ये गाजियाबाद सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिल करते जाइए डिटेल और सारी चीज़ें आप सेव करते जाइए। तो जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स क्या हो गई है, सेव हो गई है, ठीक है। अब जस्ट आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको जो है क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद बस यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स को क्या करना है, अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने, फुल साइज ऑफ फोटो, ध्यान रखना है आप
10 KB विद इन मतलब 100 KB 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 200 KB से कम होना चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर का साइज का 4 KB से ज़्यादा होना चाहिए, 30 KB से कम होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स है आपका जो सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में 50 KB से ज़्यादा होना चाहिए, 300 KB से कम होना चाहिए। ये सारी तीनों चीज़ें आपको सेलेक्ट करके प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम फटाफट ये तीनों चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है इस तरीके से पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है। तो जस्ट आपको सारे बॉक्सेस पे टिक कर देना है और टिक करके आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, तो प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फ़ीस पता चल जाएगी। फ़ीस तो वैसे ही पता लगी। तो टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है, 1300। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट, जो कि नॉर्मल चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं। और आप ये इसमें से किसी के भी थ्रू जो है अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेटीएम हो आपके पास, पेटीएम से ही पेमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप फॉर्म की पेमेंट कर देंगे। अगर आप फॉर्म की पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।